राधे कृष्ण दोस्तों। मित्रों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ राशि के अनुसार दान करने से व्यक्ति को बिगड़े तथा रुके हुए काम भी बन जाते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे होगी। वही तिथि का समापन अगले दिन रात्रि 9:12 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत मंगलवार को 8 अप्रैल 2025 को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं पारण समय। व्रत का पारण समय होगा 9 अप्रैल 2025 बुधवार को सुबह 6:02 से सुबह 8:34 तक। आइए जानते हैं महत्व। मित्रों, ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत जीवन में सुख और समृद्ध बनाए रखने में सहायक होता है। एकादशी तिथि पर मां लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी उपासना से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो संतान की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से व्यक्ति सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी व्रत नियम की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। इसके लिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को स्नान ध्यान के बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन तामसिक भोजन न ग्रहण करें। इसके अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें। गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर पीले रंग के कपड़े पहने। इस समय सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधिवत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, हल्दी, मिष्ठान आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ का जप करें। साथ ही भगवान विष्णु के नामों का जप करें। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख और शांति की कामना जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करते रहे। आइए जानते हैं व्रत कथा। मित्रों, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। परंतु एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अंततः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्यो चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लग गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती
विध्वांचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर ऋषि भृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही भृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर भृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। भृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को पधार गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं मित्रों, तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा मात्र सुनने या पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये एकादशी के दिन इस कथा को आवश्यक रूप से सुनिए या पढ़िए। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। राधे राधे।